नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी अग्रहरी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अंतर्राज्यीय समुच्चय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दयाशंकर दयालु ने शिरकत की। मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में आयुष स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूती को लेकर अहम जानकारियां साझा की। मंत्री दयालु ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में कुल 3,995 अस्पतालों का मजबूत सेटअप है। इनमें 2,114 आयुर्वेद, 1,585 होम्योपैथी, 254 यूनानी और 26 इंटीग्रेटेड अस्पताल शामिल है, जिनमें से 16 वर्किंग है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि राज्य में 19 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं, जिनमें 2 नए बोछोर मेडिकल कॉलेज भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने खास तौर से काशी का जिक्र करते हुए कहा कि हाँ, देश का पहला सर्जरी आधारित आयुष अस्पताल खुलने जा रहा है। आयुर्वेदिक औजारों और पारंपरिक शल्य चिकित्सा पद्धतियों को लेकर उन्होंने कहा कि 2000 साल पहले भारत में जो उपकरण विकसित किए गए हैं, वे आज भी एलोपैथी और सर्जरी में उपयोगी साबित हो रहे हैं। मंत्री दयालु ने कहा कि 2017 में उत्तर प्रदेश में आयुष सुविधाओं की नींव रखी गई और आज इसका विस्तार पूरे प्रदेश के हर मंडल मुख्यालय तक किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयुष मिशन को ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए कहा कि ये न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में बदलाव ला रहा है, बल्कि भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति को वैश्विक मंच पर स्थापित भी कर रहा है। जो आज आप लोग की बैठक हुई थी, किन मुद्दों को लेकर के बात हुई? गुणवत्तापूर्ण सेवाएं, आयुष के जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उनके अनुरूप हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको विकसित करने के लिए अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक का आयोजन किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उन्होंने ऐसे ग्रुप बनाए हैं। 6 राज्य मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, तो ये सारे राज्यों को के प्रतिनिधि आज यहाँ आए हैं। उत्तर प्रदेश और हिमाचल इसका नोडल राज्य है। तो आज इन सारे विषय कैसे हम आयुष को उन बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर ले जाएं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सपना है। तो निश्चित ही अपने सिस्टम में सुधार करना, अपनी कमियों को दूर करना, नई चीजें करना और शोधपरक शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण सेवा, ये जो हमारे विषय हैं, जो हमारे मानक है, निश्चित ही लोगों को अपने से जोड़ने के लिए, समाज को, ये भारत की वो सनातन विधाएं हैं जो हमारे जीवन में सदियों से, हजारों वर्षों से जिनका उपयोग भारत के लोग करते रहे। समय ने कहीं न कहीं से हाशिए पर डाला था, लेकिन फिर से प्रधानमंत्री जी ने उन सबको आपस में जोड़कर एकीकृत अस्पताल बनाना, एकीकृत मंत्रालय बनाना। तो आज आयुष की जितनी विधाएं हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्ध, स्वारिकपा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सब के लोग मिल के काम कर रहे हैं। हमको अन्य भी जो विधाएं देश में प्रचलित है उनके साथ मिल के काम करना है। बहुत सारी खूबियां उनके पास हैं, बहुत सारी विशेषताएं हमारी भी हैं। हमारी हर एक विधा के पास ऐसी मोनोपोली की काम है, किसी को किसी चीज में महारत हासिल है। जब हम मिल के काम करेंगे तो निश्चित ही समाज को, इस देश को स्वस्थ और निरोग रखने का मोदी जी का जो सपना है, स्वस्थ रहेगा भारत, तभी वही भारत तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा और दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनना हो, चाहे विश्व गुरु बनने का जो संकल्प है वो पूरा हो पाएगा। मुझको लगता है कि राजनीति से बेहतर आज हम जिन बातों के लिए यहाँ बैठे हैं वो विषय इस देश की तरक्की के लिए, इस देश के लोगों को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, जो परिकल्पना है हमारे संतों की, ऋषियों की, मुनियों की, उसको इस देश में स्थापित करने के लिए ये जो हमारा आयोजन है निश्चित ही मील का पत्थर साबित होगा। राजनीति के विषय के लिए बहुत सा वक्त है हम लोगों के पास, अलग से बात कर लेंगे। ये खबर है हमारे संवाददाता शिव शंकर यादव की और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी अग्रहरी। बाकी आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।